सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। सारे ध्यान देंगे और ध्यान के साथ पहले तो आप लिख लो, देखो डिफरेंस क्रिएट कर लो, मतलब एक कॉपी जो है उसमें लाइन ड्रॉ कर लो, पार्ट ए पार्ट बी कर लो, फिर इसको लिखेंगे हम, ठीक है। तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, सारे ध्यान से देखेंगे और इसको लिखो। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखो, देखो एक साइड एरोबिक एक साइड एनारोबिक, ठीक है। दिख रही है आपको सभी को स्क्रीन? यस। ठीक है, लिखो सारे। जहां पे समझ नहीं आएगा मैं आपको बताता हूँ, पहले लिखो फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ओके। लिखा? सर लिख रहे हैं, जल्दी करो, जल्दी। लिख रहे। ओके, देखो एरोबिक रेस्पिरेशन, दिस काइंड ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर एरोबिक की मैं पहले पॉइंट की बात करूं, पहले तो ये माइक बंद कर दें, पीछे जो भी माइक ऑन रखा है प्लीज इसको बंद करें। दिस इज नॉट द राइट थिंग, और ये माइक चलाने के लिए राइट जगह नहीं है, ठीक है। तो एरोबिक जो रेस्पिरेशन होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वर्क करती है, ठीक है। इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा पॉइंट, इट लीड्स टू रिलीज ऑफ अ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब एरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो उसमें जब वो रिलीज होती है तो हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें काफी सारी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। बट इफ आई टॉक अबाउट एनारोबिक, तो इसमें दोनों अपोजिट है, टोटली अपोजिट है, मतलब अब्सेंट होती है। सर सेकंड पॉइंट आप फिर से समझा दोगे सर, समझ में नहीं आया। सेकंड पॉइंट ये है, इट लीड्स टू रिलीज ऑफ अ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है ये रिजल्ट करती है हाई एनर्जी, हाई अमाउंट। रेस्पिरेशन का नोट्स दिख नहीं रहे हैं। एनारोबिक में इसका अपोजिट है बेटा, इसका बिल्कुल उल्टा है, उल्टा। जिसे बोलते हैं कि ये एक में ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, अब दिख रहा है? यस यस सर। सर मैंने एक सवाल पूछना था। पूछो। सर एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक सर जो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है सर वो बिग अमाउंट में हमको एनर्जी प्रोड्यूस करती है, लेकिन सर जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है वो स्मॉल अमाउंट में हमको एनर्जी प्रोड्यूस करके देती है। इसी वजह से क्या सर ये कारण है कि सर जो बड़े ऑर्गेन बड़े लिविंग क्रिएचर्स होते हैं सर, जैसे एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, उनके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन कम देखने को मिलता है, और जितने छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन ज्यादा होता है, क्योंकि उनकी बॉडी इतनी ज्यादा बड़ी नहीं होती है, उनको लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। तो बेटा आपने इतना लंबा बोल दिया, मेरे को ये समझ नहीं आया, पूछ रहे हो बता रहे हो, पहले आप लिख लो उसके बाद हम करते हैं। प्लीज एवरीवन फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट डाउन, पहले लिखो इसको, जल्दी जल्दी, हरी अप। सर लिख लिया। सर लिख लिया। एवरीवन। नो सर नहीं। नो सर, नो सर। अर्शवीर बेटे आई विल स्लैप यू, ये जो आप कर रहे हो इसको रिमूव करो।
थर्ड जो पॉइंट है एरोबिक, एरोबिक में थर्ड में लिखो बेसिकली, देखो ह्यूमन बीइंग्स एंड मैनी अदर एनिमल्स अंडरगो एरोबिक रेस्पिरेशन। ह्यूमन बीइंग्स में और मैनी एनिमल्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। और लास्ट पॉइंट जो एरोबिक में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर आल्सो रिलीज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में और जो वाटर है वो रिलीज होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। और हम बात करें एनारोबिक की, तो ईस्ट एंड समटाइम्स ह्यूमन बीइंग्स अंडरगो एनारोबिक, मतलब ईस्ट आपको पता है, व्हाट इज ईस्ट, YEAST क्या होता है? सर मैं बताऊं। हाँ जी सर ये देख सकते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है सर, जिसको कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं सर। यीस्ट जो होता है किसी भी एक चीज की फर्मेंटेशन के लिए इस्तेमाल होता है। गुड गुड गुड, सारे लिखो इसको जल्दी प्लीज, फास्ट एवरीवन। सर लिख लिया। सर नो, सभी ने लिख लिया? सर नो। नो सर। जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। सर लिख लिया। एवरीवन लिख लिया? यस सर एक लाइन लिखो। जल्दी करो जल्दी। सर एक लाइन बची है। सर सर यस सर जो अनएरोबिक में फोर्थ पॉइंट है ना, वो यस, समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है। इसमें है एनिमल मसल सेल्स रिलीज लैक्टिक एसिड एंड यीस्ट रिलीज इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। बोलने का मतलब है सर आपने एनिमल रिलीज के बाद क्या बोला? रिलीज लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड होता है ना, उसको रिलीज करता है। नहीं सर, उसके बाद जो रिलीज है उसके बाद लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड एंड यीस्ट रिलीज इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके सर सर। लैक्टिक एसिड सर कर्ड में होता है ना सर, लैक्टिक एसिड। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कर्ड में होता है बेसिकली। लिखा सभी ने? यस सर। यस सर। ओके तो ग्रेट, दिस इज अबाउट इट, ये बेसिकली चीज है इसके बारे में, दिस इज अबाउट इट। अब सारे ध्यान देंगे, विल मूव टू अनदर थिंग।
सर ये भी लिखना है? लिखो लिखो। माइक प्लीज म्यूट कर दो, पीछे जिसका भी माइक ऑन है बंद करो इसको प्लीज। अब छोटे बच्चे नहीं हो, हर बात को बोलना पड़े।
Sir, this oxygen is derived to all the cells which uses them टू के बाद वाली लाइन नहीं दिख रही. them to burn. सर डैम टू के बाद क्या है? burn. सर डैम टू के बाद लाइन दिखाई नहीं दे रही. इसमें बेटा सिर्फ बर्न लिखा है, डैम टू के बाद ओनली बर्न है, BURN, और कुछ भी नहीं है, ओनली बर्न है, बर्न. ओके. सर डिलीवर्ड द ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड टू ऑल के बाद सर आपने ऊपर स्टार्ट किया. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी, ऊपर स्टार्ट किया बेटा, मैं 4 बार बोल चुका हूँ, ट्राई टू लिसन द थिंग्स यार, आप बच्चे नहीं है छोटे से, मैं 4 बार बोल चुका हूँ. दिस ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड टू ऑल द सेल्स व्हिच यूजेस देम टू बर्न ग्लूकोज एंड जनरेट्स. अगेन एंड अगेन यू आर आस्किंग द सेम थिंग्स. दिस शोज आप ध्यान पे नहीं हो, यहाँ पे ध्यान नहीं लगा रहे हो, ध्यान नहीं लगाओगे तो सर ऐसे इससे पढ़ोगे. नीचे नहीं दिख रहा. बर्न लिखा है उसके बाद यार, सिर्फ बर्न लिखा है, BURN, ओनली बर्न, और कुछ नहीं है. समझ आई बात? Yes, sir.
लिखो प्लीज सारे इसको। सर मैंने लिख लिया। Sir, I have done. हरी अप Sir, I have done. एवरीवन Sir, जल्दी। I have done. I have done. Sir, आप explain कर दो. ओके सो सी बेटा, बेसिकली इसमें बात बताई गई है कि हाउ डू वी ब्रीथ, हम कैसे सांस लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, जो हमारा ह्यूमन शरीर होता है, जैसे हमारा शरीर है, मेरा शरीर है, आपका शरीर है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स होते हैं जिसके थ्रू हम ब्रीथिंग करते हैं। जैसे नेजल चैम्बर, लायरेक्स, ट्रैकिया, ब्रोंची, लंग्स। जो लंग्स होती है, हमारा गला होता है, और नोज, ऑब्वियस सी बात है, सांस हम नाक से लेते हैं, छोड़ते हैं, मुंह से लेते हैं, छोड़ते हैं, तो उस बेस से ये चीज होती है, ठीक है। एंड द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन स्टार्ट्स विद ब्रीदिंग ऑफ द एयर थ्रू द नोज, लीडिंग टू द ऑक्सीजन टू बी ट्रांसफर्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम बाय द लंग्स। तो बेसिकली ह्यूमंस में जो हम सांस कहाँ से लेते हैं, नाक से लेते हैं या मुंह से लेते हैं, ऑब्वियस सी बात है। जैसे आपने कभी देखा होगा, हम नोज बंद कर दे अपना कुछ देर के लिए, तो हमें फील होता है कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, हम मर जाएंगे, ऐसा फील होता है। फिर जो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर आ जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है, ब्लड स्ट्रीम, लंग्स जो होती है वो ट्रांसफर करती है। जैसे कई बार बोलते हैं कि जो लोग ड्रिंकिंग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनकी लंग्स खराब हो जाएंगी, और होगी भी, क्योंकि देखो जो धुआं होता है बिल्कुल डायरेक्टली हमारे लंग्स के पास जाता है, लंग्स को डैमेज करता है। एंड उसके बाद दिस ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड टू ऑल द सेल्स व्हिच यूजेस देम टू बर्न ग्लूकोज एंड जनरेट्स एनर्जी। देखो ग्लूकोज, जो चीजें हम खाते हैं, जैसे प्रोटीन्स हो गया, ग्लूकोज टाइप ऑफ थिंग्स दैट वी ईट, तो वो सारी चीजें खाने के बाद ऑब्वियस सी बात है, जो हमारी एनर्जी, जो बॉडी के अंदर एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होगा, वो जो हमारा बॉडी के सेल्स वगैरह होंगे, उसके बाद जो अंदर प्रोसेसिंग होगा, वो बेसिकली देखो, जैसे हम चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो चावल रोटी तो आपने देखा किस शेप की होती है, लेकिन खाने के बाद अंदर दैट टोटली चेंजेस इनटू द थिंग्स, दैट टोटली चेंजेस इनटू द थिंग्स। ओके सो बेसिकली दिस इज द थिंग, मतलब कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। वो रेसिपिरेशन इन द अदर ऑर्गेनिजम्स बाय स्पेशल ऑर्गन्स, जो रेसिपिरेशन होती है कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें स्पेशल ऑर्गन्स के द्वारा होती है। जैसे फ्रॉग्स की बात करें, मेंढक होते हैं, अर्थवॉर्म हो गया, ठीक है, जो केंचुए लोग होते हैं, जैसे मॉइस्ट स्किन फिशेस होती है, गलफड़ों द्वारा, गील्स जिन्हें बोलते हैं, जो मछली होती है वहां से सांस लेती है, इंसेक्ट होते हैं उनमें स्पाइरेकल्स होते हैं। तो डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स है, डिफरेंट लिविंग बीइंग्स है, उन सभी का डिफरेंट, भगवान ने सभी को डिफरेंट डिजाइन करा है, एंड दे ऑल हैव डिफरेंट थिंग्स विद देम। बात समझ आई सभी को? Sir, I have a question. Sir, यस सर जैसे ग्लूकोज एक टाइप का शुगर होता है सर, वैसे सुक्रोज भी एक शुगर होता है ना सर, सुक्रोज। हाँ जी, फ्रक्टोज, और सुक्रोज। सेल्यूलोज, सर सेल्यूलोज भी एक शुगर होता है। नहीं, cellulose it cannot be said as sugar, it is a type of see cellulose, कह सकते हैं इसको, yes it can be said। ओके सर, बट सर इसको हम अपने सर ह्यूमन 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 जो ह्यूमनों का आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, एक जगह खड़े होके बोलो। सर ह्यूमंस का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है सर, वो पर सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है ना जी। एनीवेज हम बात कर रहे हैं गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स अकर्स थ्रू स्टोमेटा इन द लीव्स, थ्रू रूट हेयर इन द रूट्स। तो गैसियस एक्सचेंज होता है प्लांट्स में, स्टोमेटा के थ्रू होता है, लीव्स के थ्रू होता है, जैसे हेयर जो टाइप ऑफ जो ये होती हैं झाड़ियां, उसके अंदर होती है, कुछ पेड़ आप देखते हैं, तो थ्रू दैट गैसेज होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। द बॉडी स्टेम ऑफ द प्लांट्स हैव लेंटिसल्स टू फार फॉर द एक्सचेंज ऑफ रेसिपिरेटरी। तो देखो ह्यूमंस में डिफरेंट मेथड है, और प्लांट्स में जो ऑब्वियस सी बात है, इसके लीव्स हो गए, अदर स्टेम पार्ट्स हो गए, तो दे आर रिस्पांसिबल फॉर ऑल दीज टाइप ऑफ थिंग्स। बात समझ आई सभी को? Yes, यस sir. सर, यस सर, अंडरस्टैंड। ओके चलो, बहुत अच्छी बात है। अब हम एक वीडियो देखेंगे, उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी आज, ठीक है। ओके सर।
Everyone, please look at it. Okay, sir. एयर एंटर हो रही है थ्रू नोज, लंग्स के पास जा रही है, विंड पाइप के थ्रू जा रही है, everyone understood what I conveyed to you? Sir, yes. Sir, yes. Okay, yes. so this was all for today's session. Rest will continue by tomorrow. Good night. Okay. Good night.